नमस्कार, मैं राजेश की तिवारी राज। दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर में आग, भारी केस मिलने का दावा, जांच जारी। केस की आग देश शन। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा मामले में दुख और आश्चर्य जताया, कहा सभी स्तब्ध। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा के घर को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, जांच अलग मामला है। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ, वहां बार ने कहा यह कूड़ेदान नहीं, यहां स्वागत नहीं होने देंगे। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादले की खबर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट पर बार एसोसिएशन ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। बार ने एक बयान जारी कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आधार पर इलाहाबाद स्थानांतरित किया है। यह सजा है या इनाम? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट कूड़ेदान है? बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा, अगर किसी आम कर्मचारी के घर से 15 लाख रुपए मिल जाए तो उसे जेल भेजा जा सकता है। जस्टिस वर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वे यहाँ ज्वाइन करते हैं तो हम स्वागत नहीं होने देंगे, कोर्ट में काम नहीं होगा। दोस्तों, देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों, देश की सबसे शीर्ष अदालत, अदालत ही नहीं, न्याय का मंदिर, न्याय का एक ऐसा मंदिर जहां पर ऐसे बड़े बड़े फैसले लिखे और पढ़े तो जाते ही साथ ही आबो आवाम पर थोप भी दिए जाते हैं। बीते रोज चीफ जस्टिस वर्मा यानी देश की शीर्ष अदालत में दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत एक जज साहब हैं जिनका नाम यशवंत वर्मा है। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, यशवंत वर्मा इन दिनों लगातार मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के निशाने पर बने हुए हैं। दोस्तों, निशाने पर बने क्यों नहीं, जब देश की शीर्ष अदालत की बिल्कुल चंद फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट में विराजमान यशवंत वर्मा साहब जो जस्टिस हैं, वहां के न्यायाधीश हैं, उनके घर विगत एक सप्ताह पहले शायद 14 मार्च को आग लगती है। आनन फानन फायर ब्रिगेड को, दमकल वालों को बुलाया जाता है। दमकल वाले उनके घर में शासकीय आवास में दिल्ली में आग पर काबू पाने की जद्दोजहद करते हैं। उसी दरमियान दमकल कर्मचारियों को उनके घर में भारी मात्रा क्या, पहाड़ के तौर पर केस मिलने से सनसनी फैल जाती है। आनन फानन दमकल कर्मचारी इस बड़ी बात को अपने बड़े अधीनस्थ लोग अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। कुछ दिन यह खबर दबी रहती है। कारण क्यों दबाई जाती है यह समझ से परे है। फिर एकाएक जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। उस बीच बीते यानी 21 तारीख को लगातार सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होती है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में करोड़ रुपए भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। 50 करोड़ मात्रा में, लगभग 50 करोड़ की भारी मात्रा में कैश मिलने से देश ही नहीं समूचे भारतवर्ष में हड़कंप मच जाता है। हड़कंप दोस्तों क्यों ना मचे, क्योंकि न्यायालय एक ऐसी चीज होती है, न्यायाधीश या चीफ जस्टिस या जज एक ऐसी है जिस पर जिंदगी और मौत के तो फैसले होते ही है, साथ ही बहुत कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो देश की दशा और दिशा भी बदलते हैं। बहरहाल लगभग 50 करोड़ कैश मिलने से सरकार की चूल्हे भी हिली हैं और कहीं ना कहीं देश की आम आवाम आज प्रश्न चिन्ह उठा रही है कि जितने भी फैसले इन 10 सालों में मोदी सरकार के पक्ष में इन जजों ने तथाकथित चीफ जस्टिसों ने दिए हैं, वह कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस बड़ी खबर से जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, आज देश के जर खरीदे गए पत्रकार या गोदी मीडिया इस खबर को दबा रहे हैं, लेकिन उनके दबाने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर एक व्यक्ति के पास आज मोबाइल है। उस मोबाइल पर लगातार खबर चलने से
कहना है दोस्तों कि जब एक मामूली देश के किसी भी कोने में एक छोटे से आदमी कर्मचारी के यहाँ 1 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का अगर कैश बरामद होता है तो ईडी, सीबीआई, लोकायुक्त, फला ढिका पता नहीं कितनी एजेंसियां उसके घर दबस देकर पहुंच जाती हैं और उसको सलाखों के पीछे भेजा जाता है। पर इस जज साहब के ऊपर आखिर सरकार और न्यायपालिका और वो एजेंसियां कहां गई? आखिर वो गधे के सींग की तरह किस तरह गायब हो गई? ये किसकी मेहरबानी है? इससे देश की आम और जनता और मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार लोग अपना अपना मत लिख रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की सरपरस्ती है। तभी तो यह मामला मेन स्ट्रीम मीडिया से भी गायब है और अभी तक सरकार के कानून मंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो या देश के नंबर 2 के गृह मंत्री साहब हो, किसी के सरकारी एजेंसी के बयान सामने नहीं आए हैं। साथ ही जुडिशियल डिपार्टमेंट से चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मुख्य न्यायाधीश हो, किसी भी के बयान सामने नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर हुआ था कि आनन फानन में उनका दिल्ली हाई कोर्ट से स्थानांतरण इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कर दिया जाता है। लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि यह कूड़ेदान नहीं है, यहां पर कूड़ा ककड़ा नहीं है कि आप यहां पर फेंक दें, तब आनन फानन बताया यह जा रहा है, वो भी सोशल मीडिया के जरिए, कि इनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? किसी जज के ऊपर अगर कोई चार्ज लगता है तो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए। क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? क्या हम लोग का कोई वो नहीं है? हम लोग का अस्तित्व नहीं है? हमारी जुडिशरी यहाँ पर क्या निर्णय लेने के लिए जुडिशरी का स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है क्या? यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे जज साहब को यहाँ भेज करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? बार एसोसिएशन ने 24 मार्च को इस पर एक बैठक भी बुलाई। बहरहाल यक्ष प्रश्न है कि 50 करोड़ की धनराशि एक ऐसी जगह पर बरामद हुई है कि जज साहब के सरकारी आवास में आग लगी है। अगर ऐसी जगह पर इतना कैश हो सकता है तो जरा कल्पना कीजिए दोस्तों कि अन्य जगह पर जहां वो सोते हैं, जहां पर रहते हैं, वहां पर और कितनी बड़ी धनराशि रही होगी। आज जो फैसले देश पर थोपे जा रहे हैं, या जज जो है, या न्यायालय, या न्यायाधीश, या चीफ जस्टिस इस तरह की हरकतों में अगर सम्मिलित हैं तो न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। और लोगों के मन में कहीं ना कहीं यह घर कर गया है कि यह सरकार खरीद फरोख्त कर, धमकी देकर ईडी, सीबीआई के बदौलत देश में अराजकता तो फैला ही रही है, साथ ही करप्शन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। साथ ही जो ये बात करते थे जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम 0% पर काम करेंगे, कहीं ना कहीं यह जो है एक प्रश्न बना हुआ है। अभी विगत दिनों की बात मान लें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में वो और उनका परिवार चीख कर चिल्ला रहा था कि हमारी पैतृक संपत्ति है, पर ईडी, सीबीआई वाले उनके सब कुछ ले गए। अब ईडी और सीबीआई और लोकायुक्त तो तमाम एजेंसियां इन यशवंत वर्मा साहब जो जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, इनके घर पर दबिश देने क्यों नहीं जा रहे हैं? आखिर सरकार और सरकार में बैठे नुमाइंदे क्या देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को दबाए हुए है, क्योंकि मोदी, अडानी और अंबानी के लगभग सभी चैनल हैं। सोशल मीडिया में हम जैसे मीडिया चलाने वाले या पत्रकार दम से इस खबर को उठा रहे हैं और देश की हर एक आवाम सोशल मीडिया पर इस खबर को चटखारे लेकर पढ़ तो रही है, देख भी रही है और लगातार कमेंट्स के साथ साथ शेयर कर रही है। अब प्रश्न उठना लाजमी है कि जस्टिस के खिलाफ, यशवंत वर्मा के खिलाफ आने वाले समय में क्या कार्रवाई होगी कि मामला दबा दिया जाएगा। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आप यह देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार और करप्शन की खबर देखें, लाइक करें और शेयर करें। राजेश की तिवारी को इजाजत दीजिए, नमस्कार। वापसी का इनाम दिया जा रहा है।
क्या हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? किसी जज के ऊपर अगर कोई चार्ज लगता है तो उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए। क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए? क्या हम लोग का कोई वो नहीं है? हम लोग का अस्तित्व तो नहीं है? हमारी जुडिशरी यहाँ पर क्या निर्णय लेने के लिए जुडिशरी का स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है क्या? यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे जज साहब को यहाँ भेज करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? बार एसोसिएशन ने 24 मार्च को इस पर एक बैठक भी बुलवाई है, जिसमें इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इस मामले में शुरुआती जांच के आदेश दे दिए हैं और इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी जवाब मांगा है। जस्टिस यशवंत वर्मा वही जज हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच के लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी थी। वर्ष 2018 में यूपी की एक शुगर मिल के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें यशवंत वर्मा का भी नाम था, क्योंकि वो उस वक्त इस शुगर मिल कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। Certainly, the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place. That it should be more transparent, appointments should be more carefully done. The law is that a judge is not immune from prosecution under the Prevention of Corruption Act. The only gateway is that you need the sanction of the Chief Justice of India. So, as far as I'm concerned, I don't wish to make a comment except to say that the law must be set in motion. Because the minute you get a recovery of quote-unquote large amounts, quote-unquote a pile of cash, what is a large amount? What is the pile of cash? We are just going by rumors. I think the Honorable Supreme Court is absolutely right and prompt and have taken the action in the interest of the judicial system. जुडिशरी में करप्शन एक सर्वविदित वो है कि जुडिशरी में करप्शन है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी मालूम है। दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर एक बहुत बड़े मुद्दे की बात आपसे कर रहा है। देश के चलाने के लिए चार पहिए या चार पाया लोकतंत्र के, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया सहित और स्थापिका रहती है, उसमें से अगर एक पहिया या एक पाया जो न्यायपालिका आज प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, जिसमें बताते हैं दोस्तों कि देश में हजारों हजार न्यायालय हैं, उन न्यायालय में न्यायाधीश है। न्यायाधीश का मतलब यह होता है कि भगवान का फैसला। अगर वो इस तरह की करप्शन में है ना, इस तरह के करप्शन में अगर गले तक डूबे हुए हैं, तो जरा आप कल्पना कीजिए कि हजारों हजार देश में अदालतें हैं, उनमें भी क्या इस तरह का हो रहा होगा। आज दबी जुबान के लोग खुलकर कह रहे हैं कि न्यायाधीश, छोटी अदालत हो या बड़ी अदालत हो, न्यायाधीश के सामने उसका बाबू पेशी बढ़ाने के लिए, मुकदमा आगे चलाने के लिए सीधे सीधे पैसा न्यायालय में मांगता है। वह छोटी राशि हो या बड़ी राशि हो, तो आखिर जो फैसले लिखे जाते हैं वो क्या करोड़ों अरबों रुपए की डीलिंग करके लिखे जा रहे हैं। दोस्तों, आज यह प्रश्न मुंहवाई जनता के सामने खड़ा हुआ है। आजादी के इतने बसंत गुजर जाने के बावजूद इस तरह के मामले कभी सामने नहीं आए। अब ये क्यों मामला सामने आ रहा है? आखिर सरकार चाह क्या रही है? सरकार से लोगों की, आबो आवाम की गुजारिश है कि इस पूरे मामले की विधिवत जांच होनी चाहिए, लोकायुक्त को जाना चाहिए, ईडी को जाना चाहिए, सीबीआई को जाना चाहिए और यशवंत वर्मा के खिलाफ मामला कायम करना चाहिए। और देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को भी यह वाकया लोगों तक दिखाना चाहिए। अगर ये आप नहीं दिखाएंगे तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा? चलेगा। हम जैसे पत्रकार, हम जैसे मीडिया हाउस चलाने वाले व्यक्ति बखियां उधेड़ कर रख देंगे। आ रहे आउट है।
अभी तक इस पूरे मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा का किसी भी प्रकार का कोई भी बयान मीडिया के सामने या सोशल मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं आया है। अगर यशवंत वर्मा पाक साफ हैं तो उनको मीडिया के सामने आना चाहिए, अपना मत देना चाहिए और खुद कहना चाहिए कि हमारी जांच करा लो। लेकिन कहीं ना कहीं दाल काली, क्या पूरी दाल ही काली है। तभी तो यशवंत वर्मा का ना तो अभी तक इस्तीफा आया है, ना न्यायपालिका या कानून मंत्रालय ने उनके खिलाफ अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। हम तो दोस्तों दम से कहते हैं कि 14 मार्च का यह मामला है। 14 मार्च से आज 22 मार्च हो चुकी है। लगभग अमूमन 1 हफ्ते 10 दिन का वाकया गुजर गया है। इस मामले को सरकार और जुडिशियल मिलकर दबाने की पुरजोर कोशिश में रही है, लेकिन यह मामला दब नहीं पाया है। आखिर यह केस 50 करोड़ की धनराशि का किसका था, किसने दिया था? अगर उनके एक घर के पिछवाड़े में जहां आग लगी है वहां से 50 करोड़ रुपए की राशि बरामद हो सकती है, तो जरा कल्पना कीजिए जहां उनकी तिजोरी होगी, जहां वो सोते होंगे, वहां पर उनके पास कितना करोड़ों अरबों रुपए होगा। यह विचारणीय प्रश्न है।